आपके शहर आपके रिपोर्टर की करते हैं, जहां छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और इस घटना ने छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचाकर रख दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। सीधी जिले में बारिश के बाद सिस्टम की पोल खुली है, तो स्वच्छता में अपना परचम लहराने वाला इंदौर एक बार फिर कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नई धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति अब लगभग तैयार हो चुकी है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आपके शहर के रिपोर्टर ही आपको दिखाने वाले हैं, देख लीजिए। कफ सिरप की वजह से छिंदवाड़ा जिले में हुई 9 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक तमाम विभाग अलर्ट हो चुके हैं और अब सिरप की खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इन तस्वीरों को देखिए। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके चेहरे पर निराशा की लकीरें खिंची हुई हैं। माँ और बाप के गोद से संतान का साया छिन गया है। माँ बाप को क्या पता था कि सर्दी खांसी की सिरप उनके बच्चों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगी। 1 महीने के अंदर 9 मौत के बाद अब प्रशासन अलर्ट हुआ है, जहां जिले में कोल्ड्रिफ्ट और नेस्ट्रो डीएस की खरीदी बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। बाकायदा ये आदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। आदेश में दवा के सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को आगामी आदेश तक सिरप के संधारण, वितरण और भंडारण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दवा विक्रेता के पास अगर पहले से ही ये दवाएं मौजूद हों तो उसकी जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को तत्काल दी जाए। आपको बता दें कि सिरप से हुई मौत पर राजनीतिक गलियारों में भी माहौल तेज हो गया है। बीते दिन कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने राजेंद्र शुक्ल की फोटो को प्रतीकात्मक तौर पर सिरप पिलाते नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप कंपनियों को स्वास्थ्य मंत्रियों ने खुली छूट दे रखी है। बिना जांच किए ही सिरप कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई है। इस सनसनीखेज घटनाक्रम के बाद सिरप की खरीदी बिक्री पर रोक तो लगा दी है, लेकिन सवाल उठता है कि बच्चों की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है और प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। 24 साल पहले लागू हुई 2 बच्चों की शर्त अब खत्म हो सकती है। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी का तीसरा बच्चा होता है तो उसे अब नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 2 बच्चों की नीति लागू की थी। इसके तहत अगर किसी भी उम्मीदवार के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। लेकिन अब 24 साल बाद सरकार इस शर्त को हटाने जा रही है। सरकार इस नीति में बदलाव को लेकर लगभग पूरी तैयारी कर चुकी है। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये नीति में तब्दील हो जाएगा। इस फैसले से लाखों लोगों के लिए राहत है, क्योंकि अभी तक इस शर्त के कारण बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब नए नियम के बाद वर्तमान में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारी की भी चिंता दूर होगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। सरकार की नई धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति अब लगभग तैयार हो चुकी है। इस नीति में किसान, मिलर्स और सोसाइटियों को राहत देने का प्रावधान शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई धान उपार्जन नीति और कस्टम मिलिंग नीति बनकर तैयार हो चुकी है। बताया गया है कि नीति के प्रारूप को इसी महीने दीपावली के पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट के मंजूरी के बाद ही नीति लागू होगी। कस्टम मिलिंग नीति में धान उपार्जन करने वाली सोसाइटियों और मिलिंग करने वाले मिलर्स को सरकार राहत दे सकती है। जानकारी के मुताबिक धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति को राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति लागू होगी। सबकी नजरें दिवाली से पहले होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक पर है, क्योंकि यही तय होगा कि आखिर इस बार किसान, सोसाइटियों और मिलर्स को राहत देने की बात कही है वो कितना लागू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट खेमरा जावड़े के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। सीधी जिले के लगातार सरकारी पुल जो है सामने खुल रहा है, जहां आपको बता दें कि बहरी से हनुमना मार्ग जो है वो पुल पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन वहां पे लगातार दुर्गा विसर्जन को लेकर मूर्ति निकल रही है। सीधी जिले के हनुमना बहरी मार्ग पर स्थित जोगदाहा सोन पुल की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब वो हादसे को दावत दे रहा है।
खंड अधिकारी और एसडीएम प्रिया पाठक ने इस पुल से पैसेंजर और हैवी व्हीकल्स की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन दशहरे के अवसर पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर दिखी। दशहरे के दौरान दुर्गा प्रतिमा लेकर जा रहे ट्रक और यात्रियों से भरे वाहन इस पुल से फर्राटे भरते हुए गुजरते दिखे। आदेशों की खुलेआम अवहेलना होती रही, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से नदारद रहे। अगर ऐसे में अगर कुछ होता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन इस जिम्मेदारी को अवहेलना उठाएगा? अगर कहीं कोई घटना हो जाती है, इस पर अधिकारी कब तक मौन बैठे रहेंगे? विकास खंड के बाखरी पैरी नदी पर उफान में आने के बाद किस तरह से छात्रों को जद्दोजहद उठानी पड़ती है, उसकी तस्वीर दिखाने और उसकी सच्चाई जानने हम भी इस नाले पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह से छात्र खड़े हैं। ये तस्वीरें गरियाबंद जिले के पाकड़ी पैरी नदी की है, जहां कमार जनजाति का युवक बुधराम नेताम नदी पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया। शुक्र है कि मौके पर मौजूद युवकों ने ट्यूब की मदद से उसे बचा लिया। इस नदी के पार बसे जरंडीह और बुढ़ापाला गांव के लोग हर दिन इसी खतरे के साथ नदी पार करते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूली बच्चों की है, जो इस नदी को पार कर करीब 3 किलोमीटर दूर धवलपुर स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पुल निर्माण की मंजूरी साल 2023 में ही मिल चुकी थी, लेकिन सेतु विभाग की लापरवाही के चलते आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। तो हादसे के बाद भी जो है इस तरह की शिक्षा की मंदिर तक भेजने के लिए छात्र, पालक और उनके परिजन जो है लगातार इस तरह से साहस करते हैं और जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। स्वच्छता में देश भर में अपना परचम लहराने वाला इंदौर शहर सफाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। यहाँ सफाई में लापरवाही पाए जाने पर नगर निगम के कर्मचारियों तक को नौकरी से हटा दिया जाता है। ये तस्वीर देखिए, राजमहल कॉलोनी में निगम आयुक्त के दौरे के दौरान कचरा और गंदगी दिखी थी, जिसके बाद जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और सीएसआई को नोटिस जारी किया गया। इस दौरान शहर में लगे अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स हटाने के लिए भी निगम आयुक्त ने आदेश दिया है। बकायदा निगम आयुक्त पोस्टर और फ्लैक्स हटाने को लेकर सख्त हैं। स्वच्छता में लापरवाही मिलने पर उद्यान दरोगा और स्वास्थ्य दरोगा की सेवा भी समाप्त की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अलावा भी इंदौर शहर में सफाई का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ऐसे में गंदगी पाए जाने पर और शहर में अवैध होर्डिंग लगाए जाने के खिलाफ ही निगम आयुक्त द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। चंबल के भिंड में लगातार मिलावटी कारोबार का गोरख धंधा फल फूल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोहद विधानसभा के बिड़खरी गांव में छापामार कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से भिंड में सफेद दूध के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ दिवाली से पहले भारी मात्रा में मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन ने मौके से 112 किलो मावा, 42 किलो रिफाइंड, 7 किलो वनस्पति ऑयल और 105 किलो घी के टीन जब्त कर सैंपलिंग के लिए भेजा है। आपको बता दें, इन सभी सामग्रियों से नकली मावा तैयार किया जाता था। जिला प्रशासन के निर्देशन में खाद्य विभाग टीम के द्वारा भिंड जिले के अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। उसी के तारतम्य में यह कार्रवाई पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा की गई है। भिंड से विस्तार न्यूज के लिए एन.के. बटेले। एक और राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कोंडागांव जिले के फरसगांव अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बिजली गुल होने के बाद घायल युवक का इलाज मोबाइल टार्च की रोशनी में किया जा रहा है। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं बल्कि फरसगांव के सरकारी अस्पताल की है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक को मोबाइल टार्च की रोशनी में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। यहां अस्पताल में जैसे ही बिजली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अस्पताल में बिजली की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण स्टाफ ने इलाज टार्च की रोशनी में किया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद घायल युवक को तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में न तो बैकअप जनरेटर चालू हुआ और न ही लाइट थी। हर वार्ड में अंधेरा पसरा रहा और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन इस तरह की लापरवाही इन दावों की जमीनी सच्चाई उजागर करती है। फरसगांव जैसी जगहों पर अगर तुरंत व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से एक बेहद हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दशहरा के चल समारोह के दौरान कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और बीजेपी के पूर्व विधायक अंचल सोनकर के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हो गया। जबलपुर के कांचघर इलाके में चल समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीच समारोह में दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। कहा जा रहा है कि ये गोलीबारी कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और बीजेपी के पूर्व विधायक अंचल सोनकर के समर्थकों के बीच हो रहे विवाद के चलते हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच से फायरिंग होती है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। हालांकि गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को समझाइश दी गई। इसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी घटना पर प्रशासन और पुलिस क्या एक्शन लेता है। जबलपुर से विस्तार न्यूज के लिए मैं आनंद सिंह। इंदौर, देवास और आसपास में हो रही झमाझम बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार उफान पर आ रहा है। कि घाटों पर बने छोटे और बड़े जो मंदिर है वो आधे आधे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार शिप्रा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। इसमें कई सारे जो भक्त गए हैं, कई सारे जो श्रद्धालु हैं घाटों पर आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इसमें 6 श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते समय जैसे ही शिप्रा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया तो डूब रहे थे। वहीं पर होमगार्ड और मां शिप्रा तैराक दल के जो वहां पर तैराक दल हैं उन्होंने उनको देखा और तत्काल उनकी जान बचाते हुए उनको बाहर निकाला गया है।